हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है पूर्णमासी पूर्णिमा और आज है पहला श्राद्ध। और पूर्णमासी के दिन होता है मेरी लेट मदर इन लॉ का श्राद्ध। तो बस मैं नहा धोकर तैयार होकर आज मैंने साड़ी पहनी अपनी कॉटन की। मेरा अंदर से एक मुझे फीलिंग आती है कि जिस दिन मेरी मदर इन लॉ का श्राद्ध हो उस दिन मैं कोशिश करूं कि साड़ी ही वेयर करूं। एंड तो बस मैंने साड़ी पहनी, नहा धोकर तैयार हुई और मैं किचन में 8 AM तक आ पाई। ऑल्दो एक टाइम में मेरी कैपेबिलिटी थी कि मैं 5 साढ़े 5 बजे तक श्राद्ध वाले दिन किचन में आ जाती थी। एंड 8-9 बजे तक मैक्सिमम मेरा खाना भी बन जाता था। एंड 10 बजे तक हम लोग तर्पण वगैरह सब कर भी लेते थे। बट अब थोड़ा सा लो हेल्थ के साथ मैं कल अपनी ईष्ट माता पार्वती से प्रार्थना कर सोई कि मेरा सुबह का रूटीन बहुत टफ हो गया है, मुझसे नहीं उठा जाता बॉडी पेन्स की वजह से। तो कल मैं उठ पाऊँ, क्योंकि कल साल में एक बार ये श्राद्ध का दिन आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और मैं अपनी लेट मदर इन लॉ से भी मैंने प्रेयर्स करी कि अगर मैंने इतने साल से आपका श्राद्ध कर रही हूँ, मेरी शादी को 20.5 साल हो गए, तो अगर आप मुझसे खुश हैं, जितनी बार मैंने आपका श्राद्ध करा पूरी श्रद्धा से, मन से, तन मन धन से, अगर आप मुझसे खुश हैं तो कल प्लीज़ मुझ पर अपनी ब्लेसिंग्स रखिएगा कि मैं आपका श्राद्ध अपने हाथों से कर पाऊँ। अदरवाइज़ मैंने सब्स्टिट्यूट में ये भी सोच लिया था कि मैं अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो मेरे फादर इन लॉ और हस्बैंड बोल रहे थे कि स्टैंडर्ड स्वीट से खाना आ जाएगा। तो बस मैंने सब कुछ छोड़ दिया था अपनी माता ईष्ट पार्वती माता पर और अपनी मदर इन लॉ पर। तो बहुत प्रार्थना कर सोई थी। तो 7 बजे सुबह आँख खुल गई, नहाई धोई तैयार हुई साड़ी पहनकर और अपना काम करने लग गई। तो बस मैं किचन में आकर सबसे पहले मैंने मूंग की दाल डिप कर रखी, क्योंकि मुझे मूंग की दाल की पकौड़ी यानी दही भल्ले बनाने थे मुझे। तो उसके लिए आधा 1 घंटा दाल डिप होती, उसके बाद उसे वॉश कर खूब अच्छे से मैं ग्राइंडर में ग्राइंड करती। एंड फिर उसकी मैं लाइक पकौड़ियाँ उतारती। एंड दही सौंठ और हरी चटनी भी उसमें डलेगी। तो बस सुबह ही मैंने सोचा था कि अब, हालांकि मैंने दही के बल्लों की प्रिपरेशंस पहले दिन करने की सोची, बट किसी ने मुझे टोक दिया कि इसमें बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन होनी चाहिए एंड बिल्कुल ताज़ा आपको जमाना होता है, बासा नहीं करना होता। तो इसलिए मैंने बस कोशिश करी कि मैं सुबह ही उठकर सारे काम कर पाऊँ। तो मैंने सबसे पहले किचन में आके मूंग की दाल डिप करी थी एंड उसके बाद मैंने फटाफट खीर एक तरफ स्टार्ट करी बनाना। मैंने चावल डिप कर रख दिए थे आधा 1 घंटा। तो बस चावल को भगोने में चढ़ाया, उसमें दूध डाला, खांड डाली एंड अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट रही हूँ, वो डाल रही हूँ। वो एक तरफ मैंने पकने रख दी। एक तरफ मैंने पकौड़ियों का घोल बना लिया, एक तरफ मैंने आलू गोभी की ड्राई वेज बनानी थी मुझे, तो वो सब खा लेते हैं, तो वो बनाने की प्रिपरेशंस करी। आलू टमाटर मैंने बनाने की प्रिपरेशंस करी। एंड उसके अलावा हमारे यहाँ श्राद्ध में तोरी की सब्ज़ी ज़रूर बनती है विशेष रूप से, लेकिन कोई खाता नहीं है, तो बस 1 कटोरी बनानी थी, क्योंकि मैंने सोचा था मैं खा लूँगी रात में, मुझे तोरी बहुत पसंद है, घिया तोरी सब खा लेती हूँ मैं, और आज के दिन बनती भी है। फिर मैंने मूली के पत्तों की मेरे फादर इन लॉ ने तो लाइक बिना पत्तों वाली मूली ले ली थी। तो लेकिन मेरे को था कि मेरी लेट मदर इन लॉ को 2 ही चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, एक तो मूली के पत्तों की सब्ज़ी जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, और दूसरा उन्हें पसंद है दही सौंठ की पकौड़ी। तो बस मैंने हर बात का ध्यान रखते हुए 8 बजे आकर किचन में सारी प्रिपरेशंस करी। एंड करते करते कब 10 बज गए पता नहीं चला, बट सारी प्रिपरेशंस लिटरली हो गई अच्छे से। मेरी ग्रेवी वेज में आलू टमाटर की सब्ज़ी रेडी हो गई, मेरी ड्राई वेज में आलू गोभी की सब्ज़ी रेडी हो गई। मैंने दही भल्ले बना लिए सुबह, और मैंने फटाफट मैं दही का मैंने बड़ा पैकेट मंगा लिया था, क्योंकि पहले दिन कुछ भी नहीं करते हैं, और उसको ग्राइंड कर लिया दही भल्लों के लिए। एंड सुबह ही मैंने इमली भिगो कर रख दी थी, मैं इमली ले आई थी, इमली ख़त्म हो गई थी, एंड मैंने मीठी सौंठ बना ली एंड मैंने ताज़ी बिल्कुल हरी चटनी भी पीस ली। तो हर तरह से सारी प्रिपरेशंस हो गई थी 2-2.5 घंटे में। देखिए गाइस, किचन का मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मेरा कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए किचन में जब मैं लग जाती हूँ ना तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती हैं। फिर अब मैंने सोचा कि ड्राई वेज ग्रेवी वेज सब बन चुका है, मम्मी जी की फेवरेट सब्जी और दही भल्ले भी सब तैयार हो चुके हैं। अब फटाफट मैंने बॉइल्ड आलू लिए, मैंने 8-10 आलू उबाल लिए थे, थोड़े से मैंने आलू टमाटर के लिए अलग निकाले, और बाकी मैंने सारे आलूओं को कसकर और उनमें आटे के साथ मान लिया,
क्योंकि जो आलू भरकर हम आलू की कचौरी बनाते हैं वो मैंने कभी नहीं बनाई, ना कभी सीखी। मैंने अपनी मदर को यही देखा था कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हम आलू उबाल कर और उनको कस लेते हैं, और उसके बाद उसमें हम आटा कम क्वांटिटी में मिलाकर थोड़ा सा नमक डालकर हम उसको मांड लेते हैं, और उससे फिर हम गरम गरम आलू की कचौरियाँ उतारेंगे जिसमें कि आलू का अच्छा टेस्ट आता है। तो बस मैंने यही किया। और आज जैसे कि प्याज का तो कुछ बनेगा नहीं कि श्राद्ध है, तो मैंने जब अपनी आलू टमाटर की ग्रेवी वेज बनाई तो उसमें हरी मिर्च, सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी अदरक ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने डाल दी, और टमाटरों के साथ उसे उबलने रख दिया कि जब ये सब उबल जाएगा फिर इसे ठंडा कर कर मैं ग्रेवी बनाऊंगी, इसकी मतलब प्योरी बनाऊंगी, जिससे मैं आलू टमाटर बनाऊंगी। एंड आलू मैं हमेशा आलू टमाटर में बॉयल डालती हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो वो मैंने काफ़ी सारे बॉयल कर लिए थे। 90% मैंने कचौरी के लिए निकाल लिए, बाकी मैंने आलू टमाटर के लिए रख लिए। एक तरफ फटाफट देखिए मैं भल्ले उतार रही हूँ, और इन्हें साथ के साथ मैं पानी में डाल रही हूँ। तो बस ये पानी में डले रहेंगे आधा एक घंटा, और जब हम प्लेट करेंगे दही भल्लों को तो बस ये तब तक काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे और हम इन्हें प्लेट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने दही को भी देखिए मैं ग्राइंड कर रही हूँ, मैंने बताया था मैंने बड़ा पैकेट मंगा लिया ना, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। पहले दिन से हमें कुछ नहीं करना होता श्राद्ध में, बिल्कुल साफ़ सुथरी किचन। जब सुबह मेरी यूटेंसिल वॉशर आ गई एंड उसके बाद उसने पूरी किचन क्लीन कर दी, सारी यूटेंसिल्स वॉश कर कर वो चली गई। उसके बाद मैं 8 बजे से किचन में लगी हूँ, एंड लिटरली 10 बजे तक, 10:15 तक मैक्सिमम मेरा सारा खाना बिल्कुल रेडी था। और जैसे ही सारा खाना मेरा रेडी हुआ तो मैंने कचौरियाँ गरम गरम बनानी शुरू करी, एंड कचौरियाँ बनाकर बस फिर मैंने 4 जगह हमारे यहाँ लाइक मैंने पूरी बनाई ही नहीं आज, सीधा कचौरी बनाई। एंड एक प्लेट में मैंने 2 पूरी कौवे के लिए रखी, 2 कुत्ते के लिए रखी, 2 गाय के लिए रखी, और 2 हमारे यहाँ थोड़ा सा पितरों के लिए निकालते हैं, अनंत काल की निकलती हैं। तो 4 जगह मैंने 2-2 पूरियाँ निकाली। एंड जितनी भी सब्जियाँ मैंने बनाई थी, जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी, सब थोड़ी थोड़ी सभी पूरियों को के ऊपर मैंने रखा, और ये सब रख कर मैंने एक प्लेट पूरी तैयार कर ली। क्योंकि जब तर्पण होता है तो ये प्लेट हमारे काम आती है। तो बस सबसे पहले मैं जब खाना बन जाता है तो यही प्लेट लगाती हूँ, कचौरियाँ वगैरह उतारती हूँ। उसके बाद मैंने 8 कचौरियाँ उतारी पंडित जी को देने के लिए, और 8 कचौरी बनाकर सब फूड रैपिंग पेपर में लगा कर रखी। एंड उसके बाद सारी कटोरियाँ लगाई, एंड उसमें एक एक करके सारी चीज़ें जितनी मैंने बनाई थी सब प्लेट में लगाई। तो आज के दिन मेरी बड़ी थाल काम आती है, तो मैं थैंक्स टू माय मॉम कि उनके काफ़ी जो बिल्कुल अच्छे बड़ी बड़ी थाल थी, बर्तन थे, तो मैंने वो सब अपना यूज़ में ले लिए। तो बड़ी थाल के अंदर मैंने सारी कटोरियाँ प्लेट करी, उसमें सब कुछ लगा दिया जो जो मैंने बनाया था, और 8 कचौरियाँ आलू की मैंने पंडितानी जी को देने के लिए एक पूरी थाली तैयार कर ली, जो कि हम खाना देकर आते हैं। मैं जो नए यूटेंसिल्स लेकर आई थी 5 बर्तनों का सेट, वो मैंने ऐसे ही पैक्ड रखा कि वो मैं अलग से दे दूँगी उनको, बट खाने की मैंने एक बड़ी थाली अलग से लगा ली उनके लिए, जो मैं लेकर जाऊँगी। तो इन ऑल मेरी एक थाली में पूरा तर्पण के लिए 4 जगह पूरी हो गई, एक थाली में पूरा पंडितानी जी का खाना हो गया 8 कचौरियों के साथ, और बाकी जो नए यूटेंसिल्स मैं लेकर आई थी वो मैंने अलग रख लिए। एंड जो भी मैं देने का सामान, जैसे कि उन्हें कॉटन की साड़ी पसंद है तो वो मैं लेकर आई थी, वो उनके फुटवेयर्स और दक्षिणा रखकर, एंड थोड़ा सा फ्रूट्स में एप्पल वगैरह रखकर मैंने पूरा इस तरह से थाली लगा ली। तो बस इस तरह से गाइस मैंने अपनी लाइक अच्छे से सारी श्राद्ध की प्रिपरेशंस कर ली। देखिए लगन होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, और जब हमें लगता है ना, ऑल्दो मेरी कल तक तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि रात में मैं इतना टेंशन में थी कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं अपने फादर इन लॉ से भी डिस्कस कर रही थी इस बात को कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे करूँगी कल की, मुझे बहुत टेंशन है। मैं करना चाहती हूँ खुद से, अपने हाथ से बनाना चाहती हूँ खाना। देखिए बाज़ार से तो सब कुछ अरेंज हो ही सकता है, बट मेरा बहुत मन था कि साल में मुझे 1 दिन मिलता है उनके लिए कुछ करने का, तो मैं अपने हाथ से सब कुछ बनाना चाहती हूँ और उनकी भी पसंद का ध्यान रखना चाहती हूँ। थोड़ा सा मेरे फादर इन लॉ को भी आलू की कचौरी पसंद है, तो यही सोचकर मैंने आलू की कचौरी की प्रिपरेशंस करी। एंड आज मेरा साड़ी भी पहनने का मन था, तो मैंने साड़ी भी एक्चुअली अपनी फादर इन लॉ से ही सिलेक्ट कराई। मैंने उन्हें दिखाई थी अपनी 4-5 साड़ीज़ और उनसे पूछा कल मैं कौन सी पहनूँ, तो उन्होंने मेरे लिए 2-3 साड़ी सेलेक्ट करी। तो बस एक तो मैंने आज वेयर कर ली, एंड एक मैं अपने मॉम के श्राद्ध पर और एक अपने पापा के श्राद्ध पर मैं वेयर कर लूँगी। तो बस देखिए जब भी
टाइम टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं हमेशा रात को अपनी माता इष्ट पार्वती माता से प्रेयर्स कर कर सोती हूँ। बस इस बार मैंने थोड़ा सा मम्मी जी से भी प्रेयर्स करी कि देखिए मैं आपका सब कुछ खुद करना चाहती हूँ अपने हाथों से, एंड अगर आप मुझसे खुश हैं आज तक जितना मैंने आपके लिए किया, तो प्लीज़ मेरी हेल्थ कल इतनी ठीक हो कि मैं उठ पाऊँ, साड़ी वेयर कर पाऊँ, अपने हाथों से सारा खाना बना पाऊँ, क्योंकि कहते हैं ना जो हम अपने हाथों से बनाते हैं और पंडितानी जी को देते हैं, हम गाय को, कुत्ते को, और ये सब जो हम जो भी ये तर्पण में निकलता है ना, ये सब हमारे पितरों को ही मिलता है। तो बस इसलिए देखिए जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। तो इस तरह से अब देखिए मैंने दही सौंठ की पकौड़ी जो कि उनकी फेवरेट थी वो बनाई। हालांकि मेरे फादर इन लॉज ने बोला था कि अगर तुझसे नहीं बन रहे तो मैं मार्केट से ले आऊँगा, बट मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं सब कुछ खुद बनाऊँगी। तो गाइस देखिए बस इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, रास्ता अच्छा होना चाहिए, भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए, अपनों के लिए अच्छी नीयत होनी चाहिए, तो भगवान भी हमें हेल्प करते हैं। तो बस इस तरह से मैंने सारी प्रिपरेशंस करी, फिर हम मंदिर गए, पंडितानी जी ने तर्पण करवाया और हमने सब कुछ उनको दिया, उनके फीट टच करे। तो एक छोटा सा व्लॉग था जो कि मैंने अपनी मदर इन लॉ के, लेट मदर इन लॉ के श्राद्ध पर शूट किया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।